पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्येचं सत्र आता सुरू झालंय आणि 2च दिवसांमध्ये हा आकडा तब्बल 6 पर्यंत जाऊन ठेपलाय। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार सुवेंदू अधिकारी यांचे पीए चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या झाडून निर्घृणपणे हत्या करण्यात आली आणि याच हत्येमुळे बंगालच्या रक्तरंजित राजकारणानं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलेलं आहे। याच रक्तरंजित राजकारणाचा आढावा घेणारा आमचे प्रतिनिधी अहमद बेलाल यांचा हा स्पेशल रिपोर्ट। विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये रक्ताचे पाठ वाहू लागले। भवानीपूर मतदारसंघात ममता बॅनर्जींचा पराभव करणारे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असलेले सुवेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली। मारेकऱ्यांनी अगदी सिने स्टाईलने चंद्रनाथ रथ यांची स्कॉर्पिओ गाडी अडवून त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या। रथ हे बुधवारी रात्री स्कॉर्पिओतून त्यांच्या मध्यमग्राममधील घरी परतत होते। दौलतला परिसराजवळ रथ यांच्या स्कॉर्पिओला ओव्हरटेक करत एका कारने रस्ता अडवला। त्यानंतर मोटरसायकलवरनं आलेल्या हल्लेखोराने अगदी जवळून चंद्रनाथ यांच्यावर 4 गोळ्या झाडल्या। चंद्रनाथ यांच्या छातीला 2 तर पोटामध्ये 1 गोळी लागली। चालक बुद्धदेव बेरा यांनाही गोळी लागली। गोळीबार करून हल्लेखोरांनी मोटरसायकलवरून पळ काढला। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की जिस गाड़ी में हमलावरों ने गोली मार करके हत्या कर दी, हम उस गाड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो स्कॉर्पियो है और इसी स्कॉर्पियो से, इसी वाहन से चंद्रनाथ रथ अपने घर की ओर जा रहे थे मध्यम ग्राम में, और तकरीबन उनके घर से 100-150 मीटर पहले एक सिल्वर रंग की गाड़ी जो है वो इस गाड़ी का रास्ता रोकती है, आकर के ऑब्स्ट्रक्ट करती है, जिसके बाद ये गाड़ी जो है वो रुक जाती है, ठहर जाती है और फिर एक हमलावर जो है वो सामने की तरफ से आता है और आने के बाद जो है वो यहाँ पर खड़े होकर के क्लोज रेंज से इस गाड़ी का, यानी कि ड्राइवर सीट के ठीक बगल में जो सीट होती है उस गाड़ी के शीशे पर जो है वो फायरिंग करता है। और फायरिंग जो है वो इतने क्लोज रेंज से होती है कि आप देख सकते हैं कि जो गोलियां हैं, चारों गोलियां जो हैं वो सीधे शीशे के जो आर पार हैं वो हो जाती हैं। और अभी भी आप यहाँ पर जो गोलियों के जो निशान हैं वो आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं बाकायदा। एक गोली, एक आप यहाँ पर होल देख रहे हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 4 यहाँ पर जो गोलियों के छेद है वो आपको इस गाड़ी के शीशे पे, गाड़ी के कांच पर जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये चारों गोलियां जो हैं वो सीधे अंदर जो पीए थे और इसके अलावा जो उनके ड्राइवर थे उनको जो है वो जा करके लगी है। हल्लेखोरांनी ग्लॉक 47X पिस्तुलाचा वापर केल्याची प्राथमिक माहिती मिळते। तसंच ओळख लपवण्यासाठी गोळ्या झाडणाऱ्यांना हेल्मेट घातलं होतं। चंद्रनाथ रथ यांच्या स्कॉर्पिओची वाट अडवणाऱ्या कारची नंबर प्लेट देखील बनावट असल्याचं उघड झालंय। गोळीबाराच्या घटनेनंतर स्थानिक पोलीस फॉरेन्सिक टीमसह घटनास्थळी पोहोचले। जिस जगह पर शुभेंदु अधिकारी के पीए की ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग करके हत्या कर दी गई, उस जगह पर हम एबीपी न्यूज़ इस वक्त मौजूद है। और यहाँ पर देखिए इस पूरे घटनाक्रम की जो तहकीकात है वो जो है वो की जा रही है। जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं कोलकाता पुलिस के, वो यहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इस सिल्वर कलर की गाड़ी है, इसका जो नंबर प्लेट है वो भी फर्जी पाया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर पूरे एक प्लानिंग, डिटेल प्लान के तहत इस जो है वो इस सिल्वर गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो इस हत्याकांड में किया गया है। और अब यही सिल्वर का कलर की जो गाड़ी है वो कड़ी साबित होगी, वो कड़ी साबित होगी जो कि इस पूरे के हत्याकांड की जो गुत्थी है उसको सुलझाएगी। और मौके पर जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं जो कि इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। छाती आणि पोटाला गोळ्या लागल्यामुळे रक्तबंबाळ अवस्थेत चंद्रनाथ यांना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केलंय। चंद्रनाथ हे सुवेंदू अधिकारी यांच्यासोबत गेल्या 5 वर्षांपासून काम करत होते। ते पूर्व मेदिनीपूरमधील नंदीग्रामचे रहिवासी होते। शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन अंतर्गत त्यांनी काही काळ सैन्यात सेवा बजावली। सैन्यातून निवृत्ती घेतल्यानंतर ते सुवेंदू अधिकारी यांचे खासगी स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पाहू लागले। चंद्रनाथ आणि त्यांचं कुटुंब पहिले तृणमूल काँग्रेसशी जोडलं गेलं होतं। त्यांच्या आई पंचायत समिती सदस्या होत्या। सुवेंदू अधिकारी यांनी भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतल्यानंतर चंद्रनाथ यांनी देखील भाजपत प्रवेश घेतला। निवडणुकीच्या निकालानंतर पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय कार्यकर्त्यांच्या हत्येचं सत्र सुरू आहे।
चंद्रनाथ रथ यांच्या हत्येसाठी भाजपने तृणमूल काँग्रेसला जबाबदार धरलंय। ये पूरा प्लान करके किया। ये बहुत स्पेशलिस्ट और खूंखार खूनी है, आतंकवादी है। डीजीपी साहब ने मुझे बताया, हम लोग खुलासा नहीं कर रहा है, वो लोग पत्रकार को बताएगा। वो बहुत सारा क्लू उनको मिल गया है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस भी अच्छा है। खुनी खेळ थांबवा, बंगालमधील राजकीय हत्यांचं सत्र थांबण्याचं नाव घेत नाहीये। शुभेंदू अधिकारी यांचे स्वीय सहाय्यक चंद्रनाथ रथ यांची हत्या हा थेट लोकशाहीवर हल्ला आहे। या दहशती विरोधात आवाज उठवणं आणि ती संपवणं ही आता केवळ मजबुरी नसून गरज आहे। अशा शब्दात भाजपने रथ यांच्या हत्येचा निषेध केलाय, तर तृणमूल काँग्रेस देखील भाजपवर पलटवार करताना या हत्येची सीबीआय मार्फत चौकशीची मागणी करते। चंद्रनाथ रथ आणि तृणमूल काँग्रेसच्या 3 कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा निषेध, या हत्येमागे भाजप समर्थकांचा हात आहे। या प्रकरणी न्यायालयाच्या मार्गदर्शनाखाली सीबीआय चौकशी होणं गरजेचं आहे। लोकशाहीत हिंसेला स्थान नाही, दोषींना शिक्षा झालीच पाहिजे। पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत 6 राजकीय कार्यकर्त्यांना जीव गमवावा लागलाय आणि या हत्येसाठी भाजप आणि तृणमूल काँग्रेस एकमेकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करण्यापलीकडे काही करत नाहीये। सुडाचं राजकारण असंच सुरू राहिलं तर हे हत्यासत्र सुरूच राहील। बंगाली जनतेने सत्ता परिवर्तन तर करून दाखवलंय, आता पश्चिम बंगालचं खऱ्या अर्थाने सकारात्मक परिवर्तन करायचं असेल तर सर्वात पहिल्यांदा इथली कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवली पाहिजे आणि ती जबाबदारी आता प्रामुख्याने पश्चिम बंगालचे नव्याने सत्ताधारी झालेल्या भाजपच्या खांद्यावर असेल। अहमद बेलाल, एबीपी माझा, कोलकाता।